कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री गिरीश चंद्रा सर को। कृपया यहाँ पर आकर हमें मार्गदर्शन करने का अवसर प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चाहूँगा कि एक बार सब जोरदार तालियों से बिना मैं आगे उसके बगैर ये संभव नहीं था। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि किसी वजह से कुछ हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट थे वो नहीं आ पाए, जिनकी शायद आपको उम्मीद रही होगी वो सब पधारेंगे, बट कुछ लोग किसी अन्य इंगेजमेंट की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के बिहार पे वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स हु हैव participated today on behalf of organization, and in this organization on behalf of NHRCCB I just want to say our deep sense of appreciation to the people of Bihar state team, and I just want to take few names, but that doesn't mean that I doesn't want to appreciate the other who is the background for those people. So the few names is बिहार के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सम्मानन झा जी, प्रिया जी, पंकज रंजीत जी, दीपांति राज जी, और उनके साथ जितने भी सहयोगियों के जो सहयोग दिया है। और सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन सबको जो इतने दूर से इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए और अपना कीमती समय दिया है। कहना यह है कि लोग कहते हैं कि समय की बहुत कीमत होती है, और अगर समय की कीमत है तो मैं कहूँगा कि आपने अपने मिलियंस दिए हैं आज हम सब के बीच में आकर के इस प्रोग्राम को अटेंड करने का। सबसे बड़ी बात है कि जब NHRCCB 2017 में एस्टैब्लिशमेंट की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जहन में हमारे बीच में यही बात थी कि ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवाधिकार के लिए काम कर रही है, हम अलग क्या कर रहे हैं। इसी को सोचते हुए हमने 2017 में जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, उससे पहले मुझे लगता है शायद 2 साल में ये सोचने में लगा दिया कि हम अलग क्या करने वाले हैं। नहीं तो आज आपने देखा होगा आए दिन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, आते हैं और चले जाते हैं, क्या करते हैं, कोई रिकग्निशन नहीं होती है। जैसा कि हमारे जो नेशनल सदस्यता कार्यकारिणी के जो हैं उन्होंने कहा कि जब आप गूगल पे सर्च करने जाएंगे, मानवाधिकार का नाम लेंगे तो शायद ह्यूमन राइट कमीशन से पहले NHRCCB का नाम आता है। मेरे हिसाब से वी शुड हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ किया कि गूगल जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि आपकी सर्च इंजन पे किसका नाम आना है, और मानवाधिकार के नाम से मेरे हिसाब से पहले ह्यूमन राइट कमीशन का नाम आना चाहिए, और अगर उससे पहले NHRCCB का नाम आ रहा है तो हमें लग रहा है कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो हम कुछ चीज़ों को लेकर के चले थे, जैसा कि मैंने कहा सोचने में बहुत समय लगा। NHRCCB एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन को प्रोटेक्ट नहीं करती। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों के अंदर जो आप सबकी एक सोशल कमिटमेंट होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल कमिटमेंट होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल लीडर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना मैं किसी पार्टी या पॉलिटिक्स को कभी ना तो मैं कहता हूँ सपोर्ट करूँगा, ना मैं किसी के अगेंस्ट कोई बात करता हूँ, क्योंकि हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारा काम है सोशल को रिफॉर्म करना, ना कि किसी पार्टी या पॉलिटिक्स के अगेंस्ट या फेवर में बोलना। जो भी पार्टी सत्ता में आती है या जो भी पार्टी हमारे लिए, देश के लिए, जनता के लिए अच्छा काम करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको जरूर अप्रिशिएट करती है। तभी आपने देखा होगा हमारे दिल्ली कन्वेंशन जो अभी हुआ था इंटरनेशनल, उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे। वो इसलिए नहीं आए थे कि वो किसी पॉलिटिकल ऐसी पार्टी से बिलोंग करते थे, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर्स होते हुए समाज को कुछ तो दे करके गए हैं, जिसकी वजह से हमने उनको आइडेंटिफाई किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो हर चीज़ में। अब आप कहेंगे कि क्या क्या हम सोशल रिफॉर्म करना चाहते हैं।
सोशल रिफॉर्म पे अगर हम ये कहते हैं कि आप एक ऐसी इकोनॉमी बनाएं जहां पे आपको सबसे पहले पता हो कि आपको के क्या राइट्स हैं। आप कहते हैं मुझे फाइट करना है, किसके लिए फाइट करेंगे? आपको पता ही नहीं किसके लिए फाइट करना है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और समय समय पर जैसा कि कन्वेंशन आप देख रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारा ये कहना है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें ना एक पावर एंड अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए डेवलप होनी चाहिए, जहां पे आप कहते हैं कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी हो और उसका फाउंडेशन तभी रखा जाएगा जब एक इकोनॉमी ह्यूमन राइट वायलेशन फ्री इकोनॉमी होगी। अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशन फ्री इकोनॉमी क्रिएट करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा, वो हम सब करेंगे। वी एज ए टीम वर्क टू क्रिएट अ big social reform and a human right economy who will be completely free from the human right violations. And for this, our organization is working since maybe 6 years, and we want you all to be participate and come forward to support us, to join hands with us, so that we'll have a big team, big power, big energy, and definitely there is something which I just want to include कि जो हम ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए, उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसी अधिकार की बात करते हैं। लेकिन एनएचआरसीसी भी बीइंग ए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन चाहती है और उस बात पे काम कर रही है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी सेफ हो, हमारी सोसाइटी क्लीन हो, हेल्दी हो और हर लोगों के लिए ये एक सस्टेनेबल सोसाइटी बने जहाँ पे कि आप सस्टेन करें और फ्रीली आप जहाँ चाहे वहाँ जाए, इस तरीके की लाइफ आपको चाहिए जो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप करें। आपने देखा होगा हमारी जो लीगल टीम है, टाइम टाइम पे जो हम वेबिनार करते हैं, वो वेबिनार हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको अपने राइट्स का पता चले। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सबको कहना चाहूँगा कि जब भी हमारी टीम में कुछ ऑफिसर्स कहीं जाते हैं किसी की हेल्प के लिए, मैं लोगों से चाहूंगा वो भी सपोर्ट करें, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग फॉर सैलरी, दे आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग देयर लाइफ, देयर टाइम, देयर मनी टू रिफॉर्म द न्यू सोसाइटी वेयर यू कैन लिव फ्रीली, हेल्दी एंड पीसफुल सोसाइटी जो हम देना चाहते हैं। तो मैं उनसे चाहूंगा वो सपोर्ट करें। सेम चीज मैं अपने ऑफिसर्स को भी कहना चाहूंगा, जो हमारे ऑफिसर्स जो रूट पे जाकर के काम करते हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं। कई बार क्या होता है कि वो किसी पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे वो एक अलग ही लैंग्वेज में बात करते हैं जो भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनसे, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट। मैं उनको बताना चाहूँगा कि शायद आपने करीब से उन पुलिस ऑफिसर्स की मेहनत को नहीं देखा है जो दिन रात 365 डेज उनकी छुट्टियाँ नहीं होती। मेरे कई ऐसे जानकार हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा। दिल्ली में जो एसएचओ का एक पोस्ट होता है, जो थाने का एसएचओ होता है, उनको 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी अगर उनका घर है, बट वो 15 दिन से पहले अपने घर नहीं जा सकते। दे वर्क फॉर 15 डेज विदाउट एनी लीव। अगर दिवाली है तो भी वो घर नहीं जा सकते। तो आप सोचिए वो आपके लिए 24 घंटे, आपसे अगर मैं कहूँ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका घर है, आज होली है, दिवाली है, दशहरा है, आप अपने घर अपने फैमिली से मिलने नहीं जा सकते, तो शायद बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए उस 5 किलोमीटर डिस्टेंस को तय नहीं करना। लेकिन वो तय नहीं करते, वो जिस तरीके से काम करते हैं हमारी सेवा में, हमें लगता है कि जब हम पुलिस स्टेशन जाएं उनके साथ बहुत काम से पेश आएँ, उनके साथ बहुत तमीज से पेश आएँ। सेम चीज़ मैं उन पुलिस अधिकारी को भी कहना चाहूँगा कि हम भी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का जो हक है उनको मिले और वो हक देने के लिए जो हमारे ऑफिसर्स आपके पास आते हैं, आप भी उसको कोऑपरेट करें, जिससे कि दोनों की सहमति से कोई अगर मुद्दा है, कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकें। दूसरी चीज़ क्या है कि जब मैंने कुछ अभी केसेस थे, संदीप ने भी देखा होगा, मैंने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम को कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन की एक रेपुटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन और कई जगहों पे लिस्टेड है। आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आप हमारी फैमिली हैं। मैं चाहूँगा कि एज ए फैमिली आप वही करें जो ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन मिशन को लेकर के चली है। जो कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन से मुझे किसी भी तरह की मॉनेटरी बेनिफिट
चाहिए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़ें, क्योंकि हम कोई मॉनेटरी बेनिफिट किसी को भी नहीं दे पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सोशल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर जैसी कोई चीज़ और भावना है तो ही आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। अदरवाइज बिजनेस और पैसा के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप वहाँ जाएं जहाँ आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ये कि आप हमारे मेंबर नहीं है तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, बट हाँ मन में ये लेकर के ना आए कि हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाला है। आज जिन लोगों को ये अवार्ड दिया गया, लीडरशिप अवार्ड, संदीप जी ने लीडरशिप अवार्ड के बारे में बहुत अच्छा बताया कि क्यों लीडरशिप अवार्ड दिया जा रहा है। मैं कहूँगा कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है मैनेजर, एक होता है लीडर। हमने यहाँ मैनेजरियल अवार्ड नहीं रखा, लीडरशिप अवार्ड रखा। उसके पीछे एक विजन है। वो विजन ये है कि जो मैनेजर होता है वो सिर्फ मैनेजर ही रहता है, उनके नीचे कोई रेडी नहीं होता, कोई तैयार नहीं होता। जो लीडर होता है वो हर दिन अपने नीचे एक लीडर तैयार करता है, और ये लीडरशिप अवार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो अपने नीचे एक लीडर तैयार कर रहे हैं, एक अच्छी टीम क्रिएट कर रहे हैं, जो इस समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो इसी वजह से ये लीडरशिप अवार्ड है। मैं चाहूँगा कि बाकी जिन लोगों को नहीं मिला है आज ये अवार्ड, वो भी कुछ ऐसा करें, कुछ करने की कोशिश करें, या अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ इस तरह के करें कि नेक्स्ट टाइम जब किसी भी स्टेट में कन्वेंशन हो तो आपका नाम भी उसके अंदर आए। बट फिर भी मैं उन सबको थैंक यू और कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा वो हैज रिसीव्ड द अवार्ड टुडे। एक लास्ट चीज मैं और कहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रणधीर जी, इनकी व्यस्तता कई बार रहती है और कई लोगों की शिकायत रहती है कि शायद उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। मैं चाहूँगा कि अगर कभी उनसे बातचीत ना हो पाए तो हमारी जितनी भी नेशनल टीम है, स्टेट लेवल की टीम है, उन सब का डेटा, उन सब की इंफॉर्मेशन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है वहाँ शेयर है और आप वहाँ पे जाए। दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जब कभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें ना हायरार्की होता है। अगर हमने कोई हायरार्की बनाई है तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले अपने नियरेस्ट जो आपके प्रेसिडेंट है, जो आपके सचिव हैं, उनको अप्रोच करें और हायरार्की को फॉलो करते हुए आप उस लेवल पे पहुँचे। क्योंकि आप समझिए कि अगर आप किसी स्टेट में काम कर रहे हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ पे अगर 100 लोगों की हमारी टीम है तो पूरे इंडिया में शायद हमारी 5,000-10,000 लोगों की टीम है। अगर 10,000 लोग किसी एक नंबर पे कॉल करेंगे या किसी से बात करना चाहेंगे, ऑल्दो हम अवेलेबल हैं, प्रेसिडेंट भी हमारे अवेलेबल हैं, बट मैं चाहूँगा अगर आप हायरार्की फॉलो करेंगे तो शायद जिस मुद्दे को लेकर के आप बात करना चाह रहे हैं उसका रिजोल्यूशन आपको फास्ट मिले, rather than कि आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। बट स्टिल वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू whenever you feel that there is any help you people required for you, for your family, for your society, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। और एक बात और है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे एनएचआरसीसीबी की फैमिली है, आप जुड़े हैं तो आपकी फैमिली भी हमारी फैमिली है। जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी फैमिली में जो आपके साथ नहीं जुड़े हैं उनको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम या रिक्वायरमेंट है जहाँ एनएचआरसीसीबी कुछ हेल्प कर सकती है, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द प्रीशियस टाइम। अभी हमारे बीच थे श्री गिरीश चंद्रा, राष्ट्रीय महासचिव एनएचआरसीसीबी। बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन इनका रहा। इनके लिए पहले जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ठंडक ने दस्तक दे दी है, लेकिन हाड़ कांपने वाली ठंड अभी आई नहीं है, तो वो तालियों में गर्माहट होनी चाहिए। और हमने तो एक तरफ के एसी भी बंद करवा दिया है, तो वो गर्माहट होनी चाहिए आपकी तालियों में। इनको सम्मानित करने के लिए आ रही हैं डॉक्टर ऋतु रंजन मैडम। गिरीश चंद्रा जी को सम्मानित कर रही है डॉक्टर ऋतु रंजन मैडम। ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है गिरीश चंद्रा, राष्ट्रीय महासचिव एनएचआरसीसीबी को सम्मानित कर रही हैं डॉक्टर ऋतु रंजन मैडम। जोरदार तालियों के साथ। लंबी प्रतीक्षा के बाद और कड़ी मेहनत के बाद आज ये कार्यक्रम आप लोगों की सहभागिता से